बैलिस्टिक मिसाइल भी एक रॉकेट की तरह से होता है और इस एक ज़ोरदार धमाके के साथ और इतनी ताकत के साथ इसको आसमान की तरफ फेंकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो जिस फ्यूल पे काम करती है उसको सॉलिड फ्यूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के एक बड़े हिस्से में सॉलिड फ्यूल मौजूद है। जैसे ही इसको लॉन्च किया जाएगा ये गोली की तरह अपने लॉन्चिंग पैड से निकलेगा और सीधा आसमान की तरफ चला जाएगा। जब मिसाइल को यहाँ से लॉन्च किया गया उसने बूस्ट फेज़ से गुज़रा, अगर तब उसकी स्पीड 3 आवाज़ की रफ़्तार से 3 गुना ज़्यादा थी, तो जब ये ज़मीन के मदार से बाहर निकल कर वापस अपने टारगेट की तरफ आया तो इसकी जो स्पीड है वो 5 से 6 या 7 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। और यही वजह होती है कि जैसे ही ज़मीन के मदार से मिसाइल वापस आता है तो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये उसको पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और यही वजह है कि ईरान जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करता है तो वो बहुत हद तक अपने टारगेट्स को लगते हैं। ईरान से इसराइल का जो फासला है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक बनता है और जो मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 1400 किलोमीटर तक ईरानी जो मिसाइल है वो अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, जब से ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई है हम रोज़ सुनते हैं कि ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हम ये भी सुनते हैं कि ईरान ने इसराइल पर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली है क्या और ये किस तरह से काम करती है? किस तरह से ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इसराइल के दिफाई निज़ाम को मात देकर अपने टारगेट को हिट करते हैं? तो आइए हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली किस तरह से काम करती है। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल एक ताकतवर रॉकेट की तरह से होता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये लॉन्चिंग साइट है एक बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल भी एक रॉकेट की तरह से होता है और इस एक ज़ोरदार धमाके के साथ और इतनी ताकत के साथ इसको आसमान की तरफ फेंकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो जिस फ्यूल पे काम करती है उसको सॉलिड फ्यूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के एक बड़े हिस्से में सॉलिड फ्यूल मौजूद है। जैसे ही इसको लॉन्च किया जाएगा ये गोली की तरह अपने लॉन्चिंग पैड से निकलेगा और सीधा आसमान की तरफ चला जाएगा। और ये इतना ऊपर जाता है कि जो ज़मीन का मदार है उससे ये बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली ये 3 फेजेज़ में काम करता है। पहला फ़ेज़ जो है जब इसको लॉन्च किया जाता है तो उसको हम बूस्ट फेज़ कहते हैं। इसको बूस्ट फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज़ में जो इसमें फ्यूल होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल को ऊपर लेके जाता है। फिर उसके बाद मिड कोर्स फेज़ शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन के मदार से बाहर निकला, जो रॉकेट का और फ्यूल वाला हिस्सा था, जो इंजन था, वो वॉरहेड वाले हिस्से से अलहदा हो गया। अब सेकंड फ़ेज़ में जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बग़ैर किसी इंजन की पावर के काम करता है क्योंकि जब सेकंड मदार में जाता है तो कशिश शकल भी कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि पहले फ़ेज़ में उसको इतनी ताकत मिली होती है कि वो ज़मीन के मदार से निकलने के बाद भी कुछ सफ़र तय कर सकता है। तो जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में यानी ज़मीन के मदार में दाखिल होगा तो जो उसका इंजन वाला और फ्यूल वाला हिस्सा था वो अलहदा हो चुका है। तो इसके आगे एक और छोटी सी मोटर जिसको आप कह सकते हैं वो लगी होती है जो उसको डायरेक्शन बताती है कि आपने आगे किस तरफ जाना है। फिर सेकंड फ़ेज़ में वही जो वॉरहेड है और मिसाइल का जो बचने वाला हिस्सा है वो अपनी डायरेक्शन अपने टारगेट की तरफ तय करता है। और जब उसको ये यकीन आ जाता है कि अब अगर वो ज़मीन की तरफ नीचे आएगा तो अपने टारगेट को हिट करेगा। तो जैसे ही मिसाइल अपना जो फ्रंट हिस्सा होता है वो ज़मीन की तरफ टर्न करता है तो कशिश शकल की वजह से जो मिसाइल है वो अपने टारगेट की तरफ आना शुरू कर देता है। जब मिसाइल को यहाँ से लॉन्च किया गया उसने बूस्ट फेज़ से गुज़रा, अगर तब उसकी स्पीड 3 आवाज़ की रफ़्तार से 3 गुना ज़्यादा थी, तो जब ये ज़मीन के मदार से बाहर निकल कर वापस अपने टारगेट की तरफ आया तो इसकी जो स्पीड है वो 5 से 6 या 7 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। और यही वजह होती है कि जैसे ही ज़मीन के मदार से मिसाइल
वापस आता है तो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये उसको पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। और यही वजह है कि ईरान जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करता है तो वो बहुत हद तक अपने टारगेट्स को लगते हैं। लेकिन हमने ये भी सुना कि ईरान जो है वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिकली उनका जो सफ़र है अपने लॉन्चिंग पैड से निकलकर अपने टारगेट को हिट होने का, वो भी इन्हीं तीन फेजेस पर मुश्तमिल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो जब मिड फेज़ में पहुंचते हैं ज़मीन के मदार से बाहर, तो वहाँ पर उनमें एक एक्स्ट्रा एक लिक्विड है जिसको नाइट्रोजन भी कहते हैं, वो स्टोर किया होता है। और जैसे ही वो उसकी मशीन या उसको मैनूवरिंग जो व्हीकल कहते हैं वो एक्टिवेट होती है तो वो मिड फेज़ में भी जो मिसाइल की स्पीड है उसको मज़ीद बढ़ा देती है। पहली स्पीड ये जितनी ताकत के साथ मिसाइल ऊपर गया, दूसरी स्पीड वो जो उसने मैनूवरिंग व्हीकल ने इसको मिसाइल को दी, और तीसरी स्पीड वो जो ज़मीन की कशिश शकल की वजह से मिसाइल को नीचे लेके आती है। तो आप अंदाज़ा करें कि एक इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अगर एक सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल को भी जो है वो इंटरसेप्ट 100% नहीं कर सकता, तो फिर जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उसको किस तरह से जो है वो अपने वो हवा में या जो ज़मीन के मदार के बाहर इंटरसेप्ट करेगा। यही वजह है कि जैसे जैसे ईरान सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर रहा है इसराइल की तरफ, तो ज़्यादा जो मिसाइल हैं वो अपने टारगेट को जाके लगते हैं। फिर बैलिस्टिक मिसाइल की एक ख़ूबी ये भी है कि बैलिस्टिक मिसाइल को जब यहाँ से लॉन्च किया गया तो इसको बता दिया गया कि आपने फ़लाँ जगह पे जाके अपने टारगेट को हिट होना है, और जो इसको अपने टारगेट पर लगने का जो एरिया दिया जाता है वो 3 से 4 मीटर यानी 10 से 12 फीट के दरमियान जो है इसको बताया जाता है कि आपने यहाँ पर जाकर हिट होना है। वैसे तो 2 से 3-4 किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिसको हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, जिसको हम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, फिर एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। लेकिन ईरान इसराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है वो मोस्टली मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, क्योंकि ईरान से इसराइल का जो फासला है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक बनता है, और जो मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 1400 किलोमीटर तक ईरानी जो मिसाइल है वो अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक रॉकेट जो है वो जो मिसाइल का हिस्सा है, वॉरहेड वाला हिस्सा है, उसको ज़मीन के बाहर मदार से लेके जाता है, वहाँ से जो है वो उसी कुव्वत के साथ अपनी डायरेक्शन तय करता है और बग़ैर किसी पावर के आके अपने टारगेट को हिट किया करता है। बैलिस्टिक मिसाइल की जो जर्नी है यानी कि उसकी ट्रैवलिंग जो है, जैसे अब ईरान से इसराइल में एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 10 से 12 मिनट में पहुंचता है, तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 मिनट जो हैं जो सफ़र इसका ज़मीन से लेके ज़मीन के मदार के बाहर निकलने तक है वो सिर्फ इंजन की पावर से करता है, जबकि उसके बाद जो बाकी सारा सफ़र है वो सिर्फ ज़मीन की कशिश के हिसाब से करता है। और यही वजह है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक हों या फिर वो सुपरसोनिक हो, वो इसराइल के लिए आए रोज़ दर्द सर बन रहे हैं।